हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो BRBL सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो आपके एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। टॉपिक का नाम है एक्विजिशंस ऑफ अंडरटेकिंग्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम सेशन को प्रोसीड करते हैं। नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे एक्विजिशंस ऑफ अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम अंडरटेकिंग का मतलब समझ लेते हैं। अंडरटेकिंग का मतलब होता है इंटायर बैंक, यानी कि उनके ब्रांचेस, उनके बिल्डिंग्स, डिपॉजिट्स, लोन्स, स्टाफ, एवरीथिंग। तो इट नॉट जस्ट वन ऑफिस और अ फ्यू एसेट्स, इट्स द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस को अक्वायर करते हैं, इसी को अंडरटेकिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझिए कि कोई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक XYZ बैंक को अक्वायर कर लिया है। तो अक्वायर कर लिया है, इसकी अंडरटेकिंग ले ली है। इट मीन्स जो भी इस बैंक के ब्रांचेज होंगे, जितने भी ब्रांचेज होंगे, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं, स्टाफ्स हैं और इवन देयर डेट, ये सारे अब किससे बिलोंग करेंगे? तो दीज ऑल आर बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है ना। हु कैन अक्वायर अ बैंक? बैंक को कौन अक्वायर करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एक्वायर करती है बैंक को, बट ओनली आफ्टर द RBI गिव्स अ रिपोर्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर बैंक। नाउ व्हेन कैन द गवर्नमेंट अक्वायर अ बैंक? तो कब अक्वायर करती है? तो सेक्शन 36A आपको इसके बारे में बताता है, जब बैंक यहाँ पर रिपीटेड डिसओबीडियंस करती है। जैसे कि आपको भी पता है कि RBI के पास पावर होता है एज पर द सेक्शन 21 एंड एज पर द सेक्शन 35A, जहाँ पर सेक्शन 21 के हिसाब से RBI के पास पूरा पावर है कि वो लेंडिंग पॉलिसी रिगार्डिंग रूल्स निकालती है, एंड सेक्शन 35A के तहत जो भी जनरल रूल्स होते हैं फॉर द बैंकिंग पॉलिसीज। अब कोई बैंक है जो RBI के डायरेक्शंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए किसी XYZ बैंक ने काफ़ी रिस्की वाला लोन किसी बोरोवर को प्रोवाइड कर दिया एंड ना ही उसने एनफ रिजर्व्स रख रखे हैं और RBI उनको यहाँ पर वार्निंग्स प्रोवाइड कर रही है, स्टिल बैंक फॉलो नहीं कर रही है उस रूल को। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस बैंक को अक्वायर कर लेती है। दूसरा होता है मिसमैनेजमेंट हार्मिंग डिपॉजिटर्स। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि रिस्की लोन्स हमने अगर बोरोवर को प्रोवाइड किया है, तो इट मीन्स कस्टमर्स के मनी को हम कहाँ पे रख रहे हैं? रिस्क पे रख रहे हैं। इस केस में भी गवर्नमेंट आपके बैंक को अक्वायर कर लेती है। पर्पस क्या होता है इस अक्यूजिशन का, अक्वायर करने का बैंक को? तो सबसे पहला पर्पस होता है कि हमको डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ओवरऑल बैंकिंग पॉलिसीज को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स जनरली और फॉर अ स्पेसिफिक सेक्टर और एरिया। ठीक है, तो ये आपके पर्पस होते हैं, रीजंस होते हैं अक्वायर करने के बैंक्स को बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ प्रोसेस कैसे कैसे काम करता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है एक्विजिशन का? तो सबसे पहले तो RBI रिपोर्ट सेंड करती है अबाउट द बैंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिपोर्ट यहाँ पर जब सेंड किया जाता है, गवर्नमेंट फिर कंसल्ट करती है। तो कहाँ कंसल्ट करती है? तो RBI के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कंसल्टेंट करती है, उसके बाद नोटिफाई करती है ऑर्डर। तो गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिस इशू करती है सेइंग इट विल अक्वायर द बैंक। उसके बाद आता है अपॉइंटेड डे, यानी कि टेक ओवर स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द डेट मेंशन इन दैट नोटिस। अब जैसे एग्जांपल से समझिए कि गवर्नमेंट को XYZ बैंक को अक्वायर करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 जुलाई को एक नोटिस प्रोवाइड किया। ठीक है, 1 जुलाई को एक नोटिस दिया कि XYZ बैंक को 15 जुलाई को वो अक्वायर करने वाली है। ठीक है, नोटिस में उन्होंने मेंशन कर दिया। तो दिस 15 जुलाई इज द अपॉइंटेड डे। ठीक है, और ये आपका 1 जुलाई क्या हो गया? नोटिस डेट हो गया, जिस डेट को गवर्नमेंट ने रिगार्डिंग एक्विजिशंस ऑफ दैट बैंक यहाँ पर इशू किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज। अब जब भी किसी बैंक को अक्वायर किया जाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर बैंक को पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो कि क्यों आपके बैंक को अक्वायर ना किया जाए। इफेक्ट की बात करते हैं अब एक्विजिशंस की। तो क्या इफेक्ट होता है जब एक्विजिशंस हो जाता है? जब गवर्नमेंट आपके बैंक को अक्वायर कर लेती है, तो बैंक्स के जितने भी एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, या तो गवर्नमेंट उसको खुद के साथ रखेगी या ट्रांसफर कर देगी उसको किसी अनदर बैंक और कंपनी को, जिसको हम ट्रांसफरी बैंक के नाम से जानते हैं। नाउ पावर की बात करते हैं टू मेक स्कीम। तो सेक्शन 36A आपको बताता है पावर टू मेक स्कीम, जिसमें आप देखोगे गवर्नमेंट एक डिटेल स्कीम को प्लान करती है, प्रिपेयर करती है इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इस प्लान में वो डिसाइड करते हैं कि कौन ओन करेगा बैंक्स के प्रॉपर्टी को नाउ, एंड हु विल बी द न्यू बोर्ड फॉर दिस बैंक, एंड व्हाट हैपेंस टू द एम्प्लॉय के साथ क्या होगा, एंड हाउ द शेयर होल्डर्स विल बी कॉम्पनसेटेड। अब शेयर होल्डर्स को कैसे हम कॉम्पनसेट करने वाले हैं, तो ये कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस स्कीम को पब्लिश किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट एंड प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट, और इस स्कीम के पास पावर होता है कि वो ओवरराइड कर सकती है एनी अदर लॉ एंड इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन। तो सभी को फॉलो करना है, वेदर इट्स गवर्नमेंट, बैंक, क्रेडिटर और डिपॉजिटर्स। नाउ कॉम्पनसेशन की बात करते हैं टू द शेयर होल्डर्स। तो सेक्शन 36 AG आपको कॉम्पनसेशन के बारे में बताता है। तो कोई भी शेयर होल्डर्स है जिसने बैंक XYZ बैंक के शेयर्स को खरीद रखा है, तो उस केस में शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के रिगार्डिंग सारे कॉम्पनसेशन पे किए जाते हैं। नाउ कॉम्पनसेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, तो एज पर द 5th शेड्यूल इन द कंसल्टेशन विथ RBI। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन को डिसाइड किया जाता है 5th शेड्यूल के हिसाब से इन द कंसल्टेशन विथ RBI। ट्रिब्यूनल फॉर कॉम्पनसेशन सेक्शन 36H इसके बारे में बताता है, जिसमें अगर मान लीजिए शेयर होल्डर डिसएग्री करता है जो भी आप कॉम्पनसेशन उनको पे करते हो, उस केस में शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करेगी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि आप इस मैटर को ट्रिब्यूनल को सेंड करो फॉर द रिव्यू। नाउ अगर कोई फॉरेन बैंक है जिसका इंडिया में ब्रांच है, इंडियन ब्रांच है, अगर वो भी बैंक को रिक्वेस्ट करती है तो उस केस में मैटर कहाँ जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास ही जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए कि आप शेयर होल्डर हो और आपने 1000 शेयर्स खरीद लिए हैं XYZ बैंक के, आपके पास उनके शेयर्स हैं। नाउ गवर्नमेंट आपको जब यहाँ पर कॉम्पनसेट कर रही है, तो आपने देखा कि जो भी कॉम्पनसेशन आपको प्रोवाइड किया गया है टू लो है, बहुत लो है, मतलब आप बिल्कुल ही डिसएग्री कर रहे हो, देन इस केस में शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ आप इसको ट्रिब्यूनल के पास इस मैटर को भेजो, ठीक है, ताकि वो पूरी की पूरी चीज़ों को रिव्यू करे, बिकॉज मैं डिसएग्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी आपने मुझे शेयर्स का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन 36H जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ये पावर देता है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट से कि आपके जो भी मैटर है, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो कॉम्पनसेशन से, तो उस मैटर को ट्रिब्यूनल तक पहुँचाया जाए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था। नाउ से रिलेटेड अभी हम MCQs को देखेंगे गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अक्वायर अ बैंक्स अंडरटेकिंग ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिपोर्ट। 4 ऑप्शन है आपको, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जब भी वो अक्वायर करती है किसी भी बैंक्स के अंडरटेकिंग्स को, तो वो ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 36A द स्कीम फॉर एन अक्वायर्ड बैंक इज प्रिपेयर्ड बाय। तो जो भी स्कीम होता है, जब बैंक को अक्वायर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो किसके साथ उसको यहाँ पर प्रिपेयर्ड किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI, सेबी या फाइनेंस कमीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट लगता है गाइस, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैप का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है गाइस, जिनको भी इनरोल करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको फॉलो कर लेना है टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पर हर चीज़ आपको टाइमली प्रोवाइड की जाती है। इवन आप मेंटोर से भी अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो डेफिनेटली आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।